शान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का दिन बड़ा ही पावन पवित्र दिन है। तो सुखदेव गोस्वामी हमारे परिषद को सुना रहे हैं। श्री शुकवाच खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ। ये सूर्यवंश का वर्णन है। और श्री कृष्ण कौन से वंश में आए? चंद्रवंश में। ये सूर्यवंश राम जी। तो इनके पीछे थोड़ा वो बता रहे जा करके हैं कि खट्वांग के दीर्घबाहु हुए और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु के महाराज रघु से आज उत्पन्न हुए और आज से महापुरुष महाराज दशरथ उत्पन्न हुए। ये पीछे की वंशावली थोड़ी यहाँ बताई जा रही। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेष चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूप में प्रकट हुए। ये सभी आप जानते हैं, रामलीला देखते सुनते, रामचरितमानस सुनते हैं। तो ये वंश का वर्णन हो रहा है। भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म का बोलबाला होता है और धर्म की ग्लानि ह्रास होता है, धर्म का इसमें ह्रास हो रहा है ना, अधर्म प्रवृत्त जब होने लगते हैं और प्रजा राजा सब धर्म प्रवृत्त हो जाते हैं जाकर, तब पृथ्वी बोझ बढ़ जाता है अधर्मियों का। जब जब वो धर्म की हानि बाण असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, है ना। रावण तुलसीदास भी लिखते हैं, एक ही बात है ना। चाहे इंग्लिश में वाटर कह दो, हिंदी में पानी कह दो, ऐसे जिस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे। तो ये बहुत सुविख्यात ये चतुर्व्यूह होता है भगवान का। जैसे द्वापर में वासुदेव कृष्ण का, वसुदेव पिता है उनके, ध्यान से सुनना चाहिए। वसुदेव मतलब श्री कृष्ण के पिता, और वासुदेव मतलब वसुदेव पुत्र। तो वासुदेव, संकर्षण, अनुरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चतुर्व्यूह होता है। तो जब त्रेतायुग की लीला आती है तो यही भगवान श्री कृष्ण ही राम बनते हैं, प्रद्युम्न लक्ष्मण जी भरत बनते हैं, और संकर्षण ये बलदेव बलराम जी ये लक्ष्मण अपने अंश से बनते आकर। ये चतुर्भुज ऐसे ऐसे युग के हिसाब से यही आते, भगवान ही मतलब अपने इस रूप में आते हैं। तो यह मतलब देवताओं की प्रार्थना करने पर
तो इससे पहले है ना एक भूमिका बनती है, असुर अधम बढ़ते हैं जाकर के। तो जैसे हम तुम इसमें भी सुन रहे हैं भागवतम में वही प्रसंग लगभग वैसे ही चल रहा है। जय विजय, भगवान के 2 द्वारपाल थे, 4 कुमार दर्शन करने के लिए गए बैकुंठ में, उन्होंने रोक दिया उनको, छोटे से बालक कहाँ जा रहे हैं, क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ पृथ्वी पे 3 जन्म तक तुम आसुरी उनको प्राप्त हो गया। विवाद हो गया था। भगवान आए दौड़ के दरवाजे पर, लक्ष्मी के साथ में विवाद निपटाया और उनका श्राप अपने पार्षदों को स्वीकार किया उन्होंने कि नहीं भगवान की तो है, नीचे जाओगे। जब जीव यहाँ पर आता है तो काम क्रोध लोभ मत मत्सर इसमें जीव चपेट में आ जाता है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आऊँगा, तुम हमारे हो, ऐसा लिखा भागवतम में। तुम पार्षद विजय विजय थे भगवान द्वारपाल, तुम हमारे हो, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए। बहुत दुखी हो गए थे जय विजय। भगवान अपने पार्षदों की रक्षा करते हैं। तो वो पहले जन्म में आ गए हिरण्याकश्यप बने, सुन रहे थे, वही सुन रहे थे हम, तुम चल रहा था। तो और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और ये तीसरे 3 बार श्राप, 3 जन्म का आसुरी होने को प्राप्त होने का श्राप था। भगवान चाहते एक सेकंड में कैंसिल कर सकते थे, भगवान सब समर्थ होते हैं, लेकिन नहीं, ऋषियों 4 कुमार की बात का रक्षा का पालन करना है। और भगवान वो उद्देश्य होता है इस तरह से कि जो आते हैं यहाँ उत्पात करते हैं, फिर भगवान का अवतार होता है और हम तुम भगवान से विमुख हो गए अनादिकाल से, तो भगवान की लीलाएं हम तुम सुनते हो, है ना। देखो भागवतम के बहुत ध्यान से सुनो, भगवान समदर्शी कहे जाते हैं, है ना, सबको समान चाहते हैं। तो प्रश्न उठ सकता कि भगवान उस समय राम जी को हम तो देखा नहीं था जब लीला हुई होगी, है ना, होंगे आस पास कोई लता चीज कीड़े मकोड़े बने होंगे कहीं आकर होंगे। उस समय भगवान को जिसने देखा भगवत धाम चले गए, उनकी लीला में शामिल हो गए, तो हम तुम्हें क्या लाभ होगा। तो भागवतम कहते तुमको वही लाभ हो जाए। कैसे? अनुग्रह भक्ता नाम मानुषम देहम आश्रिता भयस्ते तादृश्री क्रीड़ा या श्रुत्यो तत्परो भवे। अनुग्रह भक्ता नाम, भगवान किस लिए आते हैं? वैसे 2 कारण बताए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी विशेष कारण और बता रहे हैं। भगवान के असुरों को विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, और साधु नाम बिना परित्राण साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं विशेष आता हूं जाकर। और जब उनके भक्तों को किसने कष्ट दिया, दुख दिया, तो पीछे उनकी ठुकाई पिटाई लगाते हैं। तो ये कार्य हुआ। इसको जो कोई सुनेगा, ये भगवान की लीला को, भगवान राम जी आए, अयोध्या के राजा बने, फिर वन में गए, अमुक अमुक, जो कोई सुनेगा इसको, देखो फलश्रुति में अभी बताया जाएगा, या श्रुत्वा सुनेगा जो कोई, तत्परो भवे, तत्मन भगवान की प्राप्ति करेगा जाकर। तो यही लीला कथा स्वयं भगवान ही, यही तुम्हें ले जाके तुम भगवत धाम ले जाएगा, भगवान की प्राप्ति कराएगा जाकर। ये भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य। जो कोई सुनता है तत्व से वास्तविक समझ जाता है कि मैं शिव ब्रह्मा सभी देवताओं का हेड कंट्रोलर हूँ, वो मेरे धाम को आएगा, मरता कहाँ, मेरे साथ में आ जाता, समझा, मैं ले जाऊँ, मैं सखा हूँ तुम्हारा। तो इस प्रकार इन्होंने बड़ा उत्पात मचाए, रावण कुंभकर्ण, आप जानते हो, है ना। तो पृथ्वी और पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया। रावण कैसे जाके डर असुर डराई, निश न नींद दिन अन्न न खाई। जैसे यहाँ कोई खाना खा रहा हो, पता लग जाए रावण आ गया, तो निश न नींद, रात कोई सोता नहीं था, भय की वजह से कहा रावण कूद पड़े आकर, और दिन में अगर आ गए तो भोजन छोड़ छोड़ के भागते थे सब। ऐसा असुर उत्पात मचाया था समझा। वैसे वरदान प्राप्त कर लेते ब्रह्मा जी से, मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे कोई देवता नहीं मार सके, सब तरह से, और नर और बानर जितो मैं वैसे ही खा जाऊंगा। काल दंड गए कौन मारा, अरे धर्म बल बुद्धि विचारा,
भगवान बुद्धि हरण कर लेते सब कि नर बानर ये तो हमारे करे क्या पाएंगे जाकर के, छोटे मच्छर जैसे ही जाकर वहां के कोई असुर देवता कोई मुझको नहीं मार सके जाकर, ब्रह्मांड की तथास्तु बुद्धि हरण कर ली सरस्वती ने, नर बानर। तो इसलिए भगवान नर के रूप में आए थे और बानरों की सहायता ली थी आकर, सब भगवान की लीला में सहयोग किया कर। ये देवता थे सब। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुम अयोध्या में बानर युद्ध में, क्योंकि नर बानर ये हम नहीं मार सके, इनके तो मांगे नहीं थे, इनके द्वारा मारा गया सब जाकर। तो इस तरह से पृथ्वी बोझ हो जाता है, शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा है ना। सुनो करने क्या, खाना तो यही सोचा करने का, 10-5 मिनट ज़्यादा हो जाए है ना। आज के दिन तो पूरा ही भगवान के बारे में सुनो, ये छवि उतारो, मानस पट अयोध्या, मानस पटल उतारो, राम जी धनुष बाण दिए हैं है ना, ये थी मानस छवि, मतलब यहाँ पे स्थित करो जाकर ऐसे। इस तरह से ब्रह्मा जाते हैं, जब देवताओं के बस की बात नहीं होती, उत्पात होने लगते हैं। सब जगह हवा बोल दिया था रावण ने, कोई तपस्या नहीं करेगा, सीढ़ी बनाऊंगा ऊपर, स्वर्ग पे चलेंगे सब जाकर, सब तित्र बितर सब कर दिया जाकर इसमें। तो पृथ्वी बोझ हो गया तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, क्षीर सागर, इसी में इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर है जहाँ क्षीरोदय साहिब विष्णु रहते हैं है ना। तो वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं सभी देवताओं। पृथ्वी गाय रूप धारण कर लेती है, गाय के प्रति प्रचेत दया होगी भगवान की, इसलिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। पता नहीं यहाँ भी गाय को कितना प्रेम एकदम हो जाता है, कुछ भी मृत्यु हो से कुछ जाकर दया मतलब रूप में तो फिर बताया कि चलो तुम, मैं अयोध्या में मैं ऐसे महाराज दशरथ, रामायण में तो काफ़ी मतलब है बड़े, तो इस तरह से उनके वहाँ का पुत्र बनूंगा करके, अपने अंशों समेत अवतार लूँगा है ना, तब मैं पृथ्वी का बोझ हल्का करूँगा करके, सारा सब आकर के पुनः ये सब काम होने लगता है वहाँ पर। इधर महाराज दशरथ के काफ़ी उम्र हो गई, कोई पुत्र नहीं हुए थे, बहुत चिंतित थे। तो एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया उन्होंने ऋषि श्रृंग के द्वारा है ना। तो बहुत दिनों से रामायण पढ़ी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करूँ भागवत नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा अपना जितना हो सके याद आ रहा है। तो उसमें अग्निदेव प्रकट हुए, अभिशान खीर भी बोली जाती है, प्रकट हुई जा करके, और हमारा दशरथ को दिया। तो हमारा दशरथ ने आधी खीर, उसका आधा भाग था, कौशल्या को दिया, और फिर जो आधा बचा था फिर कैकेयी को दिया। देखो हम पूरे सही याद में, हाँ कैकेयी को दिया, और फिर आधा चौथाई मतलब बचा सुमित्रा, हाँ सुमित्रा को दिया है। हाँ तीन रानियाँ थी ना, दिया जाए तो मतलब इनको दो भागों में दिया है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा समझ ऐसा इसलिए दो पुत्र हुए सुमित्रा के, और कैकेयी के एक भरत हुए जाकर, और कौशल्या के एक राम हुए जाकर। सुमित्रा के दो पुत्र से हुए जाकर के उनको इन्होंने दिया, और कैकेयी ने कुछ दिया था। रामायण में ऐसा बताते हैं कि कैकेयी अपने में से भी, हाँ अपने में वो दिया सुमित्रा को, और दशरथ ने कुछ बचा था वो दिया जाकर, इसलिए इनके दो पुत्र हुए, दो पुत्र हुए ऐसे ही मेरे को जाकर। हाँ तो बहुत से भूल जाते थोड़े से मतलब, तो ऐसे हैं दो, इसलिए उनके दो पुत्र हुए दिया। तो चौथे सच बताता वो सुमित्रा को दिया दशरथ ने, और कैकेयी को दिया था आधे साल, उस कैकेयी ने फिर उसमें अपने में से उनको और दिया जा करके। तो इसलिए तो लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में लगा दिया उन्होंने, और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में साथ में मतलब रह जा करके। तो इस तरह से ये कथा चलती है। आगे चल के विश्वामित्र आते हैं, उनकी यज्ञ ये असुर लोग व्यावधान डालते हैं, तो लेने के लिए आते महाराज दशरथ के पास, और महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हो जाते, देने के लिए तैयार, राम देते नहीं बने गोसाई, अगर और मांग लो, राज कुछ मांग लो, धन संपत्ति मांग लो, लेकिन इनको नहीं हम देंगे जा करके। लेकिन भगवान का अवतार है इसीलिए हुआ जा करके। तो वहाँ रक्षा के लिए जाते, आगे चल के जनकपुर पहुँचते हैं। आप सभी फिर वहाँ धनुष यज्ञ होता है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। ये मर्यादा में भगवान ने सिखाया कि मनुष्य जीवन में किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए।
हनुमान जी भागवतम कहते हैं कि सोनार के पास एक कसौटी होती है, सोना परख की, उससे सोना परख ली जाता है असली नकली का। उसमें एक ही इतना ही गुण होता है, सोना परख देती जाकर, लेकिन बाकी सब गुण को नहीं परख सकती जाकर के। लेकिन भगवान श्री राम एक ऐसी कसौटी है, सभी गुण परख लिए जाते हैं। पति का पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए जाकर, भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जाकर, पुत्र को पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए जाकर, राजा को प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए जाकर, ये भगवान राम में ये सब गुण पाए जाते हैं। सब जगह मिलते ना, सब सबके प्रति ये देखने में आदर्श एक चरित्र मिलता है जाकर। तो इस प्रकार हम ऐसा अपने घर में तभी शांत वातावरण तब जाकर के, ऐसा जब उनको हम नहीं सुनते हैं। देखो प्रातः काल उठते हैं रघुनाथा, मात पिता है गुरु नावय माथा। आते पुत्र को शर्म लगती पिता के पांव छूने में, है ना, ऐसा कर देता है घोंटू ने, जैसे मक्खी नहीं बैठी होती कि मक्खी बढ़ाते पोजिशन डाउन। ये सब प्रथा खत्म हो चुकी धीरे धीरे जाकर, इसलिए अधर्म बढ़ता है। छोटे को आशीर्वाद दो, उसकी आयु बढ़ती है, ये भूल गए सब जाकर शायद, इसलिए प्रेम नहीं रहा आजकल, शर्माते हैं। तो ये रामायण पढ़ो, क्या देखो तब कृष्ण को समझ पाओगे जाकर के। घर की व्यवस्था होना चाहिए जाकर, जहाँ शांत वातावरण, सब स्वच्छता, बड़ी मतलब स्थिति बिगड़ गई जाकर के। कैसे कैसे पहराव चले। सीता जी देखो कभी पैंट सूट पहनती थी कहीं हिप्पी बाल कटवाती थी सीता जी। देखो क्या मर्यादा में देकर वन में चलती थी, जा रहे थे, तो जहां राम जी का पैर पड़ जाता था वहां सीता जी पैर नहीं रखती थी उस जमीन पे। कितनी तगड़ी सेवा है। तो ये सब धनुष आगे होगा, आगे चल के है ना। भगवान कितना छिपक कर काम करें तो भी हाल चतुर्भुक्ति पहचान लेते ही भगवान है ना। अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाप्त। मूर्ख लोग हमको ही अपना जैसा समझते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तन्नमाश्रिता, गीता में भगवान। मूर्ख लोग मुझे अपना जैसा समझते। धनुष से क्यों हो रहा, भागवत में लिखा है। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिवस्तस्तत्त्वदर्शिभिः स्वतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया जाता है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कथा किन से सुनना चाहिए जाकर के, मैंने ऐसे नहीं कहीं कूद पड़ो जाकर के। देखो भागवतम के, इसलिए ज्ञान में सिद्धि नहीं आती। थोड़ी आ जाएगी, चटक मटकी हो जाएगी शुरू में, वहीं कोई बैराग जीवन, पूरे ग्रस्त जीवन में खड़े रहते, सब बैराग नहीं आएगा। तो ये बात यहाँ बताई जाती है जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। जैसे गुरु परंपरा से गृहस्थ जीवन से फ्री होकर के ब्रह्मचारी जीवन बिताया, संन्यास जीवन धारण किया, तब सत्य का दर्शन गृहस्थ जीवन। सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में 12 सुन चुके हो। हमारे परिषद कह रहे हैं कि आप तो ये सुनते रहते, हमारा युद्ध सत्य। साधु लोग आते थे, यही चर्चा चलती, भक्तों घर में पहचान यही होती। इस तुम सुन चुके हो, ज्यादा हम सुनाए ना, शॉर्ट में हम समझा दे रहे, क्योंकि 7 दिन समय हमारे परिषद को तब तक शाम पैसे को पूरी भागवतम सुनाना है। तो तुम संक्षेप में थोड़ा कहूंगा जाकर के। तो क्या अपने पिता के वचनों को अक्षत करने के लिए सारांश में, तो मतलब बहुत पीछे थोड़ा चल रहे हैं। तो विवाह हुआ, जब धनुष्य हुआ जाएगा, किसी ने नहीं उठा पाया, बड़े बड़े राजा लगे जाता है ना। तो वहाँ काफी सीता जी घबराने लगी कि पिता ने अच्छा ठान दिया जा करके, ये सब प्रण कर रखा जाकर। यहाँ तो उठाने की जो बात, तोड़ने की, हिल भी नहीं रहा जाकर के। सब लगे भूप से 10 एक बार कितना हजारों अलग अलग लिखे जाकर, है ना। तो लेकिन भगवान उठाया और धनुष तोड़ दिया जाकर के। ये भगवान है सब जाकर के। तो बड़े खुश हुए सब लोग, बहुत अच्छा है, ये जोड़ी बहुत अच्छी है। देखो सीता राम जी का विवाह होना चाहिए। कुछ आशीष सुबाई का राजा, चलो देखते हैं धनुष जोड़ कोई बात नहीं, रास्ता में छीन लेंगे सीता जी को। ऐसे बोलते हैं मूर्ख। तो इस तरह से विवाह हुआ, है ना। जल्दी जल्दी अपने थोड़े समय में सुन, तो आप जानते हैं। पर अयोध्या में आए, अब देखो रामायण में मूड आएगा। जैसे हम तुम रास्ता चलते जाते हैं ना, फिर मूड आता है। तो विवाह हो गया, अब ठीक है, अयोध्या में रहना चाहिए था सब जाकर।
तो वहाँ भगवान ने बुद्धि घुमाई सुमंथरा का। पहले राज की तैयारी होने लगी, राम जी को दशरथ का राजा बनाऊंगा, हमारी वृद्धावस्था आ चुकी है, अब मैं भजन के लिए चलूंगा। बनाए तो वैसे कहा जाए शांत की सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती है। शांत ये समझ सोचा था उन्होंने कि कल मैं राम जी को राजा बनाऊंगा, है ना। तो तैयारी होने लगी, उधर उसको मात्र बनाया जाए, इसमें बढ़ाने के लिए, लीला बढ़ाने के लिए जाकर सुमंथरा, है ना। तो उनसे कहा जाए देखो के सुनती हो, कल तैयारी हो रही है, तुम्हारे पुत्र बन ममाने में निस्सार में, वो यहाँ देखो राजा कौशल्या को ज्यादा चाहते हैं, उनके राम जी है, उनको देखो राज तिलक हो रहा है कि भरत अभी है नहीं यहाँ पर, तब तक जल्दी जल्दी ऐसे मतलब ऐसे कहते लोग तो ऐसा हो ही नहीं सकता जाकर कि कई बहुत प्रेम करती थी राम जी से, कौशल्या से भी ज्यादा लिखा है भागवत में, पादात्म रामायण में यहाँ तक लिखा है राम जी खेलते थे जब चार भाइयों के साथ में, तो कौशल्या बुलाती तब नहीं आते थे, लेकिन केकई जब बुलाने जाते थे, आप खाना खाओ दोपहर हो गई, बहुत देर हो गई, बच्चे खेलते रहे, तो राम जी ने बुलाया केकई को एक साइड में अपना कि देखो मैं जिस लिए संसार में अवतार लिया है वो मैं तुमको कारण बता रहा हूँ, अब सुनो ध्यान, बहुत बड़े हो गए ना, खेल कूद लिए बहुत सारे, मैं ऐसे अब लीला बढ़ाऊंगा आगे चलकर, तुमको इसमें सहयोग करना है, असली प्रेम यहाँ देखा जाता कोई, तुमको इसमें सहयोग करना है, क्या तुम्हें वरदान मांगना है, वर मांगोगी, है ना। तो उस समय तुमको बहुत कठिन साधन वो रखना पड़ेगा, अपने साहस, बहुत तुम विधवा हो जाओगी, क्यों दशरथ शरीर छोड़ देंगे जाकर, और सारा जग तुमको थूकेगा, कहते हैं ना आज भी दिन कि कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब के दोष दे रहे थे उस समय, देखो अयोध्या में कैसे शोक वातावरण छाया हुआ है, ये भगवान की लीला बढ़ाने सहयोग किया जाता है। भागवत में कहते हैं ये दारागार पुत्रप्तान प्राणान वित्तिमं परम हित्वा माम शरणं याता ताम त्यक्तम तम नरः, जिसने मेरे कारण मेरे प्रति प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं, अपनी मान मर्यादा, देखो गोपियों ने सब घर की तिलांजलि दी, लोग मर्यादा बे धर्म, ये प्रेम होता है सब जगह, संसार कहे सो कहने तो जो ठीक है। और वन में मुझे जाने के लिए ये भी हमको मांगना पड़ेगा, ये सब तो बहुत कठोर रहता है। ठीक है, पति का भी दुख सहन कर सकते हैं और समाज की निंदा भी सहन कर सकते हैं, लेकिन तुम बन जाओगे, ये मांगेंगे हम जा करके, उस समय तो एकदम से थोड़े वो हो गए जा करके, राम जी हमसे अलग होंगे जाकर, दूर जहाँ वन में जाएंगे, लेकिन सहन किया उनके, बिल्कुल आखिर यही प्रेम होता है भगवान के लिए। कैसे नरक में जाना पड़ा, देखो गोपियों को, भगवान द्वारिका में थे, सवेरे उठते साथ में, हे गोपी हे राधे, वृंदावन की तरफ देखते थे जाकर, रुक्मिणी आदि सब कहने लगे मैं तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, साथ में सारे दिन सब रहती हूँ, हमारा नाम तुम कभी नहीं लेते हो, इतनी सेवा करते हम साथ में सब ब्रज की तरफ भगवान देखते थे श्री कृष्ण, हे राधे हे गोपियों, ऐसा क्यों है, मैं तो तुम्हारी इतनी सेवा करती, हमारा नाम तुम कभी नहीं लेते। भगवान के समय आएगा बता देंगे, वहीं भगवान ने लीला शुरू कर दी। सर में दर्द हो रहा है बहुत तेजी से, क्या होगा, तन मन दिख जाता है सब, किसी के भक्तों की चरणों, किसी के चरणों की रज हो हमारे सर में लगा दी जाए तो दर्द ठीक हो सकता नहीं, बड़ा तेजी सर में दर्द है, तो अब एक दूसरे मुख तरफ देखने लगे, भगवान किसी के चरणों की रज अगर हो तो लगा दी जाए हमारे में तो ठीक हो सकता। अरे हम हमारे पति हैं, हम नरक में चले जाएंगे, वरना विचार किया ना, विचार करते ना,
नहीं, हम नहीं देंगे। देखो ये हम चले जाएंगे, अपनी फिक्र है, इसकी फिक्र नहीं कि भगवान का दर्द ठीक हो जाएगा जा करके। उसी समय नाराज जी आ जाती सब भगवत प्रेरणा से। भगवान दिखा रहा है, तुम कहते नहीं राधे देवी की क्यों कहते रहते, हमको क्यों नहीं लेते, उसका हम दिखा रहे हैं तुमको जाकर भगवान ने। और ये लीला उसी समय भगवान चालू कर दी। नारद जी आए, प्रणाम किया, क्या बात है प्रभु आज अनमनस कैसे हो। वही बात सुनाने लगे भगवान के सर में दर्द हो रहा बड़ी तेजी से, किसी चरणों की रज हो। तो सब खड़ी 16,000 108 इन्होंने साहब ने मना कर दिया सब। हम तो कहते हैं कि जैसे चलो वो दवाई नहीं मिली इस दुकान में, एक बार वहाँ जाके देख लो, है ना, मथुरा में जाके एक बार देख लो, हो सकती दुकान खुली हो, रात में 12 बज रहे मेडिकल का। अच्छा एक बार ब्रज में जाकर तुम देख लो। श्री कृष्ण बोले नारद जी से, यहाँ तो नहीं मिल रही है, ब्रज में जाकर देख लो, भाई दवाई लाना इंजेक्शन कैसे। भगवान आए देखो द्वारिका में, यहाँ पर इस वृंदावन में, और गोपी बड़ी प्रसन्न हो गई नारद जी को देख के। भाई द्वारका शहर हमारे पति का संदेशा मिलेगा करके हमें खुश हो जाता कि विदेश से आए हमारे पति का समाचार, खुश हो गई था। तो देखा नारद जी अनुमान से रहे, क्या बात है, ऐसे कैसे शोक से कैसे लग रहा है जाकर कि बात ऐसी है। श्री कृष्ण शरीर में दर्द बड़ी तेजी से हो रहा है, और किसी के भक्तों के भक्तनी का किसी के चरणों की रच, ठीक कैसे होगा, किसी के चरणों की रच चाहिए जाकर, उससे ठीक होगा। देखो वही बात यहाँ कही, भगवान दिखा रहा है कि हम इसलिए कहते हैं राधे जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, ताशुतम भजाम्यम, मैं भी उसका वैसे भजन करता। इतना कहा किस चरणों के रज। गोपी बात की बात तब पूछेंगे, जो कुछ उन्हें तत्काल अपना जो ओढ़नी ओढ़े थी बिछाई, होता ना दुपट्टा अपने आप डालते, सब चरणों में, जिसके चरणों में नहीं थी झोल वो भी जमीन में ठोक ठाक कर, और सब जल्दी जल्दी फट 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 सब, और जल्दी से गठरी बंधाई पोटरी, और आप जल्दी से जाइए यहाँ से लेके। पीछे पूछ गए सब, अपनी कुशल बाद में पूछेंगे जो भी कुछ होगा। नारद जी ने कहा एक बात सुन लो तुम सब, एक इसका मालूम क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा इसका, तुम दे तो दी, करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ेगा तुमको, ये ध्यान रख लेना। उनका दर्द तो ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पति स्वामी हैं, अपने चरणों की रस दे रहे हैं, तो उनका दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें करोड़ों बार नरक में जाना पड़ेगा। बोलेंगे अरे ऋषिवर नारद जी, करोड़ों नहीं खरबों अरबों वर्ष तक नरक में चले जाए, हमें इसकी फिक्र नहीं, आप जल्दी से जाइए इसको लेकर के। पहुंच गए नारद जी लेकर, सबके सामने दिखाया, देखो जे आई ब्रज की, इसलिए तब भगवान ने कहा, इसलिए मैं सवेरे उठ के हे राधे हे गोपियों कहता था, कहीं कुछ दर्द नहीं हो रहा था। भगवान उनको समझाया, रुक्मिणी याद को जवाब दिया भगवान ने कि जे देखो इसलिए मैं कहता हूं। तो अपने सुख दुख नरक की चिंता नहीं करी जाती, इसको प्रेम कहा जाता है, समझ गए। यथा तथा भात लंपटो महापरिचित, आप हमारे प्राणनाथ हैं, आप चाहे मुझे चरणों से रोन दो, चाहे दर्शन मत दो कभी भी, लेकिन आप ही हमारे प्राणनाथ हो। भगवान चाहे दर्शन दें चाहे उनकी मर्जी है, लेकिन जन्म जन्म तक आप हमारे स्वामी बने, हमें आप ही जैसा स्वामी मिले, सदैव हम दास भाव सदैव आपकी हमें जोड़े रखिए सब जाकर। तो इस प्रकार हाँ पहले ये वनवास होने लगा, मांगा कि कई बड़ी कठोर छाती करके, हाँ ठीक है बिल्कुल मैं करूँगा तुम्हारी लीला में सही है ना। भगवान अपने भक्तों के, इसीलिए पांडव देव कितने बड़े भक्त, कितना संकट ही संकट भगवान दिखाते हैं, देखो मेरे भक्त की पहचान, तब भी मुझसे प्रेम करते रहते हैं। कितना पांडव दुख, ये बस हरण हुआ, लाक्षाग्रह, कितना भगवान की लीला को सहयोग करने, भगवान दिखाते देखो मैं भक्तों को, अगर बस नहीं हरण होता द्रौपदी का चीर हरण, तो भगवान कैसे दिखाते कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ जा करके, तब नौबत बनती है जा करके, भक्त इस बात को सहन कर पाते जाकर, ये भगवान दिखाते हैं सब जगह। भगवान इसलिए अपने भक्तों के प्रति डालते हैं कि तुम हमारी लीला में सहयोग कर सकते हो जाकर। इस प्रकार बढ़ जाता आगे प्रश्न, तो वरदान मांगते तो वहां से फिर मूड आता रावण में, अब आगे बढ़ेगी जाकर के, नहीं जब हम राज करने लगे ठीक ठाक हो गया, बस विवाह घर पर रहो आराम से,
वन को चलते हैं, वनवास होता है, आते हैं वनवास में, चित्रकूट में काफी ऋषि मुनि के आश्रम भगवान होते होते आगे फिर लीला बढ़ती है, पंचवटी पर रहने लगते हैं। शूपन कहाँ जाता है, शूप नखा, हाँ वैसा सब नहीं है, बिंदी नहीं, शूपर नखा, शूप जैसे जिसके नाखून है वो शूपर नखा। हमें हमारा देखा है किसी के नाखून होते ना, क्योंकि रखा लेते ना, लेडीज ज्यादा रखाते थे ऐसे नाखून से, तो ऐसे उसके नाखून थे, इसलिए सूप जैसे अनाज फटकते ना सूप, तो सूप में नखा गई। तो चल ठीक, वनवास हो गया, वनवास काट के अपने घर वापस आना चाहिए जाकर, लेकिन वहां एक मोड़ फिर आता आगे बढ़ना, क्यों वहां तक पहुंचना है लंका तक, तो शूपन का आती जाकर घूमती विचरण करती है ना। तो सम पुरुष मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हाँ तुम बहुत सुंदर हो, ये ब्रह्मांड बड़ा, हम तुम्हारे योग्य हैं शादी के लिए। सब भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, एक पत्नीधारी, राम जी से वैसे संबंध रखो, है ना। श्री कृष्ण से पांचों संबंध जोड़ सकते तुम, माधव भाव भक्ति कर सकते हैं। राम जी से यही अंतर श्री कृष्ण और राम जी में है कि राम जी से माधव भाव की भक्ति नहीं आप कर सकते, क्योंकि एक पत्नी पर धारी हम, है ना। इसी वरण उनका विवाह एक सीता जी से होगा, दूसरी उन्हीं पत्नी थी, ये मर्यादा में रहते हुए करते। और श्री कृष्ण हजारों करोड़ों गोपियों का विवाह किया सब कुछ, इतना अंतर है बस, बाकी कोई राम में और कृष्ण में अंतर नहीं है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं इतना ही बस अंतर है, ये बात जानना चाहिए। वैसे अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, बिल्कुल सही बात, फिर भी जब ज्यादा कह रहे हैं कि अंतर नहीं, तो है अंतर। इस दृष्टि से राम जी से आप भक्ति करके देखो, राम जी हमारे पति में इस भाव से भक्ति करूंगा, आपका मन में बहुत हो जाएगा। और श्री कृष्ण से ये सब संबंध, श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, श्री कृष्ण हमारे पति हैं, श्री कृष्ण हमारे सखा हैं, शांत है, दास है, स्वामी, सब पांचों रसों की। और राम जी से 4 रसों की भक्ति कर सकते हैं, इतना लिखा है बस, बाकी कोई अंतर नहीं, अंतर नहीं समझ चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ही स्वयं राम। भागवत में राम कहाँ पहुंच गए, लंबी रामायण 5 बजे का थोड़ी देर हो। भगवान बहुत सारे कार्य किए। अब देखो शूपन का गई अपने भाई से नाक कान काट लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए सुंदर स्त्री देखी थी एक वन में, तुम्हारे योग्य है। भाई से रावण से कह रही, हम तुम्हारे ये निकालते कि हम शादी के लिए गए थे कि हमारी ठुकाई पिटाई लगी इस कारण से। अपनी गलती नहीं बता रहे भाई, हमने तुम्हारे लिए एक पत्नी बड़ी अच्छी थी, सीता जी को देखा और वन में रह रहे, तो उनके लिए हम सोचे तुम्हारे साथ में हम लाने चाह रहे, तुम्हारे साथ में रहे तो तुमको सुख दे, तुम्हारी सोचा। लेकिन हमने जब सोचा तो उनके एक छोटा भाई था उनके साथ में, उसने हमारी नाक काट ली, तुम्हारी सब बेइज्जती हो गई, तुम्हारे बल का धिक्कार है। शूपन का बोली जाए क्यों आगे बढ़ना नहीं, अपने नहीं कह रहे कि विवाह के लिए गए थे अपनी गलती नहीं, हम तुम्हारे लिए कहा था। तो राम ने अच्छा ऐसे बलवान, ऐसे तुम हमारे लिए इतना काम कर रही थी जाकर के, चलो मैं देखता हूँ जाकर। तो इससे पहले खरदूषण भेजे इनसे, है तो 14,000 सैनिक थे उसके साथ में, भगवान सबको वध कर दिया। उसी से रावण को विश्वास हो गया राम का अवतार हो चुका है। खरदूषण मोसम बलवंता, मार न सका बिना भगवंता। अब रावण को थोड़ी झलक लगी जाकर, हाँ भगवान का अवतार हो चुका है, मेरे समान बलवान हो कोई मार नहीं सकता जाकर सारे जाकर। तो इस प्रकार फिर वो सीताहरण का आगे चलते हैं, मारीच को भेजता है। कैसे हम कर पाएंगे कि उसका वहां से घर से चला जाए, सुनसान हो तब ताला तोड़ूंगे जा करके, कुछ ऐसे होते हैं ना। तो मारीच को बनाया, मारीच जाओ तुम सोने का मृग, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई। गा रहे थे भजन, सोने के मृग के पीछे भगवान भाग रहे, ये भगवान की लीला है। क्या वो नहीं जानते कि नकली मृग है क्या है? भ्रुकुटी विलास प्रलय गत हुई, जिनकी तिरछी भूं हो जाए पूरा ब्रह्मांड लय हो जाता है। कहना मारे मारे जाए जी जय, तासो नाथ बैर नहीं की जय,
उसे पता था कि विश्वामित्र रक्षा में जब जा रहे थे राम जी तो एक बाणी तो मारा था मारिश के, यहाँ समुद्र यहाँ गिरा था करके लंका में, तो उसके बल का पता था राम जी का कि राम जी अवतार हम नहीं बनेंगे मेरे चल पट्टी। तो रावण ने कहा सुनते को नहीं सुनते हो, ये तो अब यार प्राण तुम्हें खत्म करना होगा, वो नहीं तुम्हारा कहना मान लो, मारिच बनो जाकर तुम सोने के मृग बनो जाकर। तो उसने सोचा कि ये दुष्ट के हाथ मरेंगे, मामा था ना, सदगति नहीं होगी, सर राम जी के बाण से मारे जाए वो सदगति तो भी हो जाएगी जाकर। जैसे यहाँ भी कंस ने अक्रूर कहा है जाओ लेके आओ कृष्ण को, सोने का रथ दिया, लोभ से देखेगा सोने पे चढ़े तो चढ़ जाएंगे। अब अक्रूर जी जानते समझा करके नहीं हाँ तो कंस का उत्पात न वो भी हमें खत्म भय था कंस का, इसलिए चलो राम जी को कृष्ण को चलो लेके आ रहे हैं। पर जानते थे कृष्ण से अब इसलिए मौत आ गई नजदीक जा करके कंस की, तो उसे बस बल का सारा पता था राम जी है भगवान है, मारे मरे जवाब जय ताशो नाथ बैर नहीं की जाए, लेकिन मान गया बन गया मृग बन गया, भगवान को ले गया दूर है ना, भगवान लक्ष्मण जी को सुरक्षा में सीता जी के छोड़ गए। इससे पहले और भी कथा है, जब लग करो निशाचर नासा तब लग करो अग्नि में वासा। राम जी कहने लगे सीता जी लक्ष्मण जी को जाओ फूल ले आओ, थोड़ा वन में भेज दिया, तो अकेले में गोपनीय संवाद हो रहा राम जी को सीता जी का। तो ये सीता जी जो वास्तव सीता जी थी, जब लग करें अग्नि, जब लग करो निशाचर नासा तब लग करो अग्नि में वासा। सीता जी तुम अग्नि में वास करो, तो कोई कहे जल साथी, ऐसा लगता है ना, आत्मा नहीं जल सकती जा करके, आत्मा को जलाया जा सकता है ना, सुखाया जा सकता है, काटा जा सकता है। गीता में भगवान यहीं से शुरू करते ज्ञान, वो तो सीता जी ने स्वयं प्योर ही आत्मा शुद्ध तत्व है, अग्नि जला सकती, अग्निदेव को सौंप दिया था। इसलिए लास्ट में अग्नि परीक्षा हुई तो वो ही सीता जी वापस ले ली थी जा करके एक धरोहर के रूप में, कहता नहीं तुम तब तक हम वहां जा रहे हैं, हमारे बच्चों को देखे रहना 3-4 दिन। जो यह चरित्र रचा भगवान अशो गति लक्ष्मण न जाना, है ना, भगवान जनाते तो जान जाते, लक्ष्मण कोई नहीं जान सकता। ऐसे बलराम भगवान आए कालिया दमन करने के लिए, जब तो बलराम जी को साथ में नहीं लाए थे उसने, क्यों नहीं लाए थे कि बलराम कहीं गुस्सा में रहेंगे, कालिया नाग हमारे डिपार्टमेंट का है ना उनका, तो कहीं फेवर न करने लगे, वैसे बलराम के साथ में उसे लिया था। अच्छा लगता, तो ये रहस्य भगवान जो करना चाहे कोई नहीं जान पाएगा जा करके, तो लक्ष्मण नहीं समझ पाए। तो इस प्रकार नकली सीता बनाया, माया छाया मृग रूपी सीता है ना बनाया भगवान ने, लक्ष्मण रेखा खींच दिया जा करके। रावण आया, अध्यात्म रावण ने लिखा है पढ़ा, सीता जी को स्पर्श नहीं कर सका जाकर, उसको श्राप था कि कोई भी स्त्री का अगर स्पर्श करेगा रावण सर फट जाएगा उसका जाकर। भगवान पहली योजना बना देती ऐसी जाकर, श्राप कारण में मंत्र रहते। जैसे कंस को श्राप था कि अगर नंदगांव में जाएगा उस पर्वत पर कंस का खत्म हो जाएगा जाकर, जैसे नंद महाराज उस पर्वत पर रहते थे, कंस को श्राप था। तो ये योजना भगवान की पहले से होती सब जाकर के, वो केवल कारण होते चले जाते पीछे सब जाकर, पता ना। पहले देखो ना सिनेमा देखते ना, पहले सारी फिल्म बन जाती है, फिर हॉल में दिखाई जाती है सर, वहां से देखता रहता, तो पहले बन चुका सारा हिसाब किताब। तो इस प्रकार रावण आया और जो रेखा खची थी, जिसमें रेखा नांगता है, मर्यादा तोड़ता है, उसमें संकट आ जाता है ना। तो सीता जी रावण ने हाँ बांधी भीख न लिया गुस्सा में, भीतर से नहीं आप बाहर आइए, इधर नकली साधु बन गया। आजकल नकली साधु में ठगी करते बहुत सारे सब, यहाँ भी देख सकते काफी, ये परंपरा इसी पीछे से चली आ रही सारी, है ना, लोकेश में लोग करने। जैसे इंद्र ने भी नकली साधु वेश धारण किया था, घोड़ा चुरा ले गया था जाकर, साधु का वेश धारण करके चलती आ रही सभी। तो रावण ने सीता जी को स्पर्श नहीं किया, उसने ऐसे भरा जिस जमीन खड़ी थी, ऐसे मिट्टी समझ, जैसे हम तुम कभी तुलसी पौधा उखाड़ते जमीन में से, पूरी मिट्टी नीचे इसके जड़े टूटने जामे तो इस दूसरी जगह लग जाता है जाकर, सीधा पेड़ नहीं उखाड़ते, मिट्टी समेत उखाड़ते, ऐसे लिखा था तुम रावण में। ऐसे उठाया पूरा जमीन समेत उसने,
कि स्त्री उसको स्पर्श करेगा सर फट जाएगा, उसका श्राप लगा हुआ था, इसलिए सीता जी को स्पर्श नहीं किया उसने जाकर। बिल्कुल इस तरह से ले जाता अपने, अब समय तो ऐसे तो धीरे धीरे मतलब ये कथा आगे बढ़ती जाकर फिर सीता जी खोज तैयारी होती है। भगवान वहाँ पे आश्रम में नहीं मिलती सीता जी, जाकर लक्ष्मण जी को बड़ी संकोच पड़ जाते हैं, तो सीता जी को ढूंढते हैं। रावण पूरी शोकमय कथा है, मतलब ले जाकर शोक का देखो वनवास होगा कितना शोक, अयोध्या में हो रहा है सब जाकर के, है ना, सब देखो सारा, और इधर फिर शोक मतलब फिर ढूंढने खोजते हैं सीता जी को। आगे बाली मिलते हैं, सुग्रीव मिलते हैं, मित्रता होती है, हनुमान जी से मित्रता होती है जाकर के। बहुत बड़ा स्थान हम देख के आए जहाँ सुग्रीव की मित्र ऋषमुख पर्वत है, वहाँ पर तुंगभद्रा नदी है वहाँ पर। हाँ मतलब बहुत दुखद स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है ना। सीता जी जा रहे हैं तो वस्त्र नीचे गिरे थे, कुंडल वगैरह जो भी कुछ है तो मिले थे, सुग्रीव तो दिया था जाकर के राम जी। लक्ष्मण जी से कहने लगे पहचानो कि नहीं हम पैर की चीज तो देख सकते हैं, हम विशेष पहनते हैं। लक्ष्मण जी ऊपर तक चेहरा नहीं देखते थे जाकर सीता जी जाकर, ये कुंडल मैं समझ नहीं आ रही, लेकिन नीचे इतना इतना रक्षा करने वाले थे देखो उनकी मर्यादा कैसे सबकी बनी। तो आगे चल के फिर मित्रता होती सुग्रीव से, है ना। सुग्रीव कहते मैं खोज कराऊंगा, तो भगवान कार्य जो करता है भगवान उसके सहयोग करते जा करके, है ना। कहा विभीषण ले मिलो, कहा बिगारो बाली, तुलसी प्रभु शरणागति, सब दिन आए पाल। भगवान का स्वभाव है ना। भाई भाई की झगड़ा था सुग्रीव का और बाली का, है ना। उसने पत्नी का हरण कर लिया, उसने उसका कर लिया, लेकिन सुग्रीव भगवान शरण में आ गया था। भगवान का स्वभाव है जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान पर आप गुण नहीं देखते हैं, जीव आ जाए कैसे शरण में, पूतना देखो। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिंघांशापाय दत्व साधिभी, लेवे गतिम धातु चितां ततो अन्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। दर्ज के राह बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए कालकूट जहर अपने स्तनों में लगा के आई थी, और भगवान अपनी माता की गति प्रदान करी। इससे ज्यादा दयालु कौन संसार में हो सकता है। ये बात तो सुनकर सुखदेव गोस्वामी तत्काल आ गए थे भगवान की सगुण साकार की उपासना करने के लिए, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसी तरह तो वहाँ सुग्रीव बाली भगवान की शरण में आ जाता, भगवान रक्षा करने का वरदान देते हैं। बाली का वध किया, वो भी उत्पाती था। पंपा सरोवर है जहाँ बाली का और राम जी का युद्ध हुआ, बड़ा फांट मैदान है। उनके घर देखो बाली के सुग्रीव, आज भी दिन जैसे दिल्ली गए हो लाल किला देखा हो, इतने इतने ऊंचे, वो एक एक पत्थर जितना बड़ा एक कमरा है, एक पत्थर है, ऐसे जैसे ईंटें यहाँ करी जाती ऐसे पत्थरों से बना हुआ है। बताओ उस समय कहाँ करे न फिरे, ये बलवान होते थे सब उठा के जंग अंग नलिनी सर बना घर देखने लगा। अब खंडर हो गए बहुत, फिर भी बहुत ऊंची है। ऐसे देखो जाकर जहाँ युद्ध हुआ, हनुमान जी का जन्म स्थान वहीं पर है, बहुत ऊंचा पर्वत है, लंगूर बहुत वहाँ, केला इतना है बंदर सब केला खाते हैं, जैसे यहाँ पर हम तो ज्वार बाजरा बोते हो ऐसे वहाँ पर केला। ये देखने को गए थे जब महाराज जी के साथ, बहुत साल 25-30 साल। तो युद्ध हुआ और उन्होंने बाली का वध किया, है ना। और इस प्रकार ये सब सुग्रीव आज सभी खोजने जाते, सीता जी खोजते हैं, आते हैं, सब हम पर मिलन हो जाता है। आप समझ रहे, समझ को सोच कर तो फिर सीता जी को वापस लाते हैं, अयोध्या में आते हैं, राज करते हैं। भगवान राम ने 14,000 वर्ष तक सारा राज किया है। और भगवान राम के समय कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता था। देखिए ऐसा राजा होना, धर्मात्म राजा होगा उसके राज्य में कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। यहाँ तक लिखा कोई मरना नहीं चाहता तो मृत्यु नहीं होती थी राम जी के समय में। स्वर्ग से जब देवता गिरते हैं, पुण्य समाप्त होता है, तो भारतवर्ष के अलावा अन्य वर्ष और भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जैसे भारतवर्ष के अलावा और भी हैं।
तो उन वर्षों में जो सुख होता है उनमें असीम सुख, स्वर्ग जैसा सुख होता है भारत के अलावा। और जो कल भारतवर्ष से अमेरिका में सब भारतीयवर्ष बोला जाता था, रामायण भागवतम में सब, तो उनमें ऐसा सुख मिलता। वो भगवान राम के समय त्रेता युग में ऐसा सुख प्रजा को मिलता था जब कोई बीमार नहीं होता था, किसी को नहीं सर दर्द हो रहा, कुछ हो रहा जाकर, किसी तरह सब तरह से बड़ी प्रजा। तभी तो कहते राम का राज चाहिए। पहले राम को तो चाहो तब राम का राज्य मिलेगा जाकर, नहीं राम के लिए पूजा नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे, राम का राज चाहिए हमको जाकर। तो ये अज्ञानता होती है, ऐसा नहीं करें। राम की भक्ति करो तो स्वयं ही भक्त बन जाओगे, एक दूसरे को कभी सताओगे नहीं, अपने आप जाकर राम राज्य अपने आप शुरू हो जाता है। भक्ति न होने के कारण से हम एक दूसरे को ठगते हैं और बैर बांधते हैं सब जाकर। इसलिए भक्तों भक्ति करने लगते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, सम्मान करते हैं, क्या इनकी चोरी करेंगे हम तुम सब एक दूसरे जाकर। एक वैष्णव परिवार बनता है तो भक्ति मुख्य जरूरी। आज भक्ति का अभाव है, इसलिए हम तुम एक दूसरे को धोखाधड़ी कर रहे हैं। आगे चल के जब भक्ति करोगे तो पता लगा अरे हम तुम तो एक ही थे सब। तो ये भागवतम कैसा प्रभाव समय हो चुका भाई, इतने शॉर्ट रखो, तो 5 हो गए, 5-20 हो गए, 2 मिनट कीर्तन करें। इस प्रकार राक्षसों को वध किया, असुरों को वध किया। हाँ, ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों को वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। सुखदेव गोस्वामी कह रहा है ये हम तुम अंत में इस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे भगवान विजयी हुआ करके। और इनको जो कोई सुनता है भगवान के धाम को जाता है, अंतिम समय भगवान की याद आएगी, स्वयं भगवान याद दिलाएंगे जा करके। इसे अंतिम परीक्षा यही है, हम तुम्हारी अभी से हम तुम बच्चा पढ़ने लगा ना, जुलाई इम्तिहान हो चुकी है, परीक्षा कल से शुरू हो जाएंगे 2-4 दिन बाद, है ना, तब परीक्षा सही मार्च फरवरी में दे पाता है। इसलिए अपने जीवन में कृष्ण की कथाएं, राम जी की कथाएं ऐसा सुनते रहो, गाते रहो सदैव, भगवान से अलग नहीं हो। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अंतिम बस एक श्लोक बोले दे रहे, समापन करते हैं। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, हनुमान इतना बांधव सेना के साथ रावण के राज लंका में प्रवेश हुए, हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। ये सब लोग जानते हैं लंका, है ना। तो इस प्रकार रावण का बलराम जी ने अपने धनुष बाण से पुल बांधा, है ना, ये भी सब आती है, बांध दिया था जाकर अपने बाण से। आज भी चलिए भजन यही वो थोड़ा गाएंगे, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो ये सब लीला उसमें आ जाएंगी, पूरी रामायण का समापन ही कर रहे हैं। वो सही गाएंगे, ये को भजन में सुनाओ। भगवान से अपने अयोध्या में तो अयोध्या गए तो भगवान उतना रूप धारण कर लिए, सबको एक साथ में मिले, सबको, है ना। भरत जी खड़ाम लेकर के राज कर रहे थे, ये लिखा है। इसलिए समय चाहिए तो लंबा, धीरे धीरे बोल रामायण लगे तो ठीक है, अपन जानते सुनते रहते सदैव। भगवान राम का राज रामचंद्र अपने ठीक है। चलो थोड़ा सा गा लो। हाँ सुन लिया, अभी सुना 2 मिनट पहले, इसको आ जाओ, इसी सारी कथा इसमें आ जाएगी। चलो कहाँ है, आप बजा रहे, सो गए, बजा नहीं पा रहे। हाँ बजाओगे। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, तुम्हें निकला ये परिणाम, तुम्हें निकला ये
भगवान का नाम हम तो मन में कर लेते हैं, ऐसे जो है जो नाम जाप नहीं करना है तो इसमें बताया जाता है बोले वाले तो बुझाएंगे नहीं हरि नाम बोले
हरि कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो यही नाम है कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare तो इसमें विशेष है कि वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसमें नहीं हरि नाम, और वो पत्थर भी तर जाएंगे जिस पर लिखा राम का नाम। ये पहचान है ऐसी जा करके भगवान शिक्षा दे रहे जा करके। जब पुल बन रहा था तो सभी पत्थर पे जाम मंत्र नल्ली राम राम लिखते चले जा रहे, पत्थर तर रहे थे सब। तो राम जी भी थे वहीं, राम जी ने एक पत्थर उठाया, वो भी रखा, उसी पुल बन रहा था, तो वो तो डूब गया। तो हनुमान जी थे उन पास, भगवान ने पूछा हनुमान जी से, भगवान समाज को दिखाना चाहते सर मेरी लीला के पीछे क्या रहस्य, मैं क्या इसके माध्यम से शिक्षा देना चाहता हूँ। हनुमान जी डूब क्यों गया पत्थर? तो प्रभु जिसको भवसागर है, आप जिसको छोड़ दोगे तो डूब ही जाएगा, वैसे भी बात है। मुख्य बात तो ये है कि आपसे भी ज्यादा आपके नाम में शक्ति है। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम में अपनी पूरी शक्ति नाम में रखे गए, जो रावण को मारने की, कंस को मारने की शक्ति भगवान थी, वो अपने हरे कृष्ण महामंत्र में रख दिया। महाप्रभु चैतन्य चीज बता रहे सब जगह, तो डूब गया। इसलिए इसमें आपका नाम नहीं लिखा था, इसलिए डूब गया। बाकी सब पर राम राम नलनी जाम सब लिखते चले जा रहे थे, तैर रहे थे पत्थर जाकर। तो इसी प्रकार जिसने अपने जीवन भगवान का नाम का महामंत्र को स्वीकार नहीं किया, ये डूबे रहे शास्त्र कहता जाकर। भगवान इस माध्यम से शिक्षा दे रहे जाए। तो आज का दिन हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य से भगवान अवतार लेते हैं। भगवान दयालु हैं, जितने अयोध्या की प्रजा प्रिय थी उतने हम तुम भी हो। एक ही अहम बीज प्रजापिता, मैं सबका पिता हूँ। इसलिए भगवान आते हैं, हम तुम भगवान से गुस्सा होकर के, क्रोध करके, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके इस संसार में आ गए। इसलिए हम तुम्हें किस शर्मदार, कहीं ऑपरेशन हो रहे, कहीं कुछ ये माया पीट रही, हम तुम सबको जा करके। लेकिन भगवान दयालु आते हैं संसार में, अपनी लीलाएं करते हैं, और मूर्खों के तुम भी हमको ऐसे प्रेम करो जैसे गोपीगण ब्रजवासी हमसे प्रेम करते हैं, तुम भी करो, तुम भी आज हमारे धाम में जाकर के। ये भगवान का औचित्य है। इसलिए सृष्टि रचते जाकर के, सृष्टि रचेंगे जाकर तो शरीर धारण करेंगे, शरीर से तपस्या करेंगे। ब्रह्मांड भगवान आते लीलाएं करते हैं, उनको मात्र सुनना है, या श्रुत्वा तत्पर हो। अभी अब सुनते रहिए, भगवान की छवि उतरती चली जाएगी। आज है वो, कल ज्यादा, परसों और ज्यादा। अंतिम स्वरूप भगवान का आ गया, भगवान साथ में होकर धाम चला जाता है। सारे मूर्ख यहाँ खेलते बखेड़ा, कहीं ये भैंसों का जो क्या कितने सारे मूर्ख लगे रहते हैं। अंत में ये भी छूट जाता है, और इनको पालने में भगवान पहले छोड़ रखे थे, अंत में अनाथ हो जाता है जीव जा करके। इसलिए 24 घंटा में 1-2 घंटे भगवान की कथा कीर्तन में रखो, 22 घंटा पेट पालो।
अगर 22 घंटे पेट नहीं भर रहा तो आप भरेगा भी नहीं जाकर के। तो इसलिए भगवान वस्तु ले रहे हैं, भगवान को जोड़ अपने जीवन में, कदाचित, है ना। तो सूरदास के मौसम कौन कोटिल खल कामी, सूरदास कह रहे जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नम को हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास कितने बड़ी भक्त हैं। ये नमक हरामी है हम, जिसने जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, भूल गए आकर माँ के गर्भ में रह अच्छा करी अभी कर रहे, ये नमक हरामी है सब जाए। उस देवता की उसके उन देवता से वो दे देना, हमको ये देना। भगवान माँ के गर्भ में रक्षा के, भगवान देवताओं को बनाया, तुम्हें सामय सागरी सब दे रहे, पृथ्वी बनाई, तुम्हारी श्वास चला रहे हैं, तुम्हारी माता पिता को बनाया, तब तुम आए सब जाकर के। कितने ऋण हैं इस वजह कर, इस बात को नहीं समझते। अहम धाता माता पिता अहम। तो संसार से प्रेम करो थोड़ा, लेकिन असली प्रेम भगवान से करना चाहिए जाकर के। इन सब की सेवा करो, इन भगवान ने हमें बनाया, हमारा सहयोग करा, इसलिए हम भी इनके सहयोग करेंगे। लेकिन असली प्रेम अपने कृपा समझाते हैं, स्त्री अपने पति से असली प्रेम करती है, सास ससुर से करती सब कुछ, लेकिन अपना असली जो समर्पण पति को करती जाकर। ऐसे संसार में रहना। ठीक है, गाओगे 2 मिनट गा लो कुछ छोटा सा।